आप क्या समझते हो कि आप यूरोप ऐसे ही आ जाओगे? यूरोप आना आसान नहीं है। आप क्यों एजेंटों के हथे चढ़ते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो ट्रक ड्राइवर के अलावा बंदे हैं ना, मतलब कि जिस तरह कार वॉश के हो गए, या कोई प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, इस तरह के जो मामलात हैं, तो उन लोगों को मेरा मशवरा है कि वो कोशिश करें कि सर्बिया का आजकल बहुत अच्छा पैकेज चल रहा है, तो आप सर्बिया चले जाएं। माना कि तनख्वाह वगैरह थोड़ी है, मतलब 600-700 यूरो से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, मतलब आप पाकिस्तानी बमुश्किल से पाकिस्तान अपने घर में 1 लाख रुपए भेज सकेंगे। लेकिन सर्बिया का ये है कि आप वहाँ से आगे मूव जो है ना वो आसानी से कर सकते हैं। आगे मूव करने से मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से भाग जाएं या आप डंकी लगा जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने करना यह है कि आपने कम अज़ कम 1 साल वहाँ टिक के काम करना है, चाहे जो भी आपका गुजारा है। 1 साल टिक के काम करें वहाँ पे। जब रेजिडेंट कार्ड बन जाएगा, पहली कोशिश तो ये करें कि आप वहाँ पे पढ़ के लाइसेंस करें, ठीक है। ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस आप पढ़ के करें वहाँ पे, आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस आ जाएगा। आप कोशिश करें कि 1 साल और वहीं पे किसी कंपनी में के अंदर एडजस्ट हो जाएं, फिर आप जर्मनी में अप्लाई करें, फ्रांस में करें, रोमेनिया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, किसी मुल्क में भी आप करेंगे तो आप जो है ना वहाँ से ईजिली मूव कर सकते हैं। मेरा मशवरा आपको यही है। जो ट्रक ड्राइवर हजरात हैं वो तो जाहिर है कि उनके पास एक अच्छा स्किल है, उनके पास मतलब अपने स्किल की क्वालिटी है, क्योंकि आपको पता है यूरोप के अंदर जो है ना ट्रक ड्राइविंग की बहुत बड़ी मांग है। मैं हमेशा कहता हूँ जो समझदार ट्रक ड्राइवर होगा तो वो आराम से आ सकता है, लेकिन आ सकता है 1 साल में, 2 साल में, अगर वो अपनी हरकतें छोड़ दे। हरकतों से मतलब क्या है कि वो आज जो है ना, जिस तरह के मैंने पहले सुना कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर गर्ती का कंपनी आई हुई है, लिथुआनिया से वो ट्रायल कर रही है। अभी रिसेंटली पहले जो मैंने सुना वो रोमेनिया की कंपनी आई हुई थी दुबई के अंदर, और आज फिर मुझे एक दोस्त ने कहा कि रोमेनिया की कंपनी आई हुई है। देखिए मेरे भाई, ये झूठ है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस झूठ से निकलिए। जब तक आप इस झूठ से निकलेंगे नहीं, फ़ायदा कोई नहीं होगा। करते क्या है, होता क्या है कि एजेंसियों वाले 1-2 गोरे जिसकी चिट्टी चमड़ी हो, वो वहीं पे दुबई में आम मिलते हैं, सऊदी अरब वो आम मिलते हैं, तो वो वहाँ से वो हायर कर लेते हैं कि इस तरह हमने ट्रायल करना है। वट एवर, आपको पता है उनकी पूरा एक पीछे कहानी होती है। वो ट्रक पार्किंग हायर कर लेते हैं, मतलब रेंट पे ले ली जगह, या कहीं भी जाके खुले मैदान में एक ट्रेलर ले लिया किराए की, किसी के साथ बात कर ली कि हमें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपका ट्रेलर बुक चाहिए। तो करते वो क्या है, वहाँ पे वो ट्रायल शुरू कर देते हैं, ऐड लगा देते हैं, वीडियो लगा देते हैं, आप लोग भागे चले जाते हो। कोई कहानी नहीं है कि किसी से को वेरीफाई कर लें कि ये क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे आपका जो ना वो 500 टेस्ट का फीस है, खाली आप 500 दिरहम या 500 रियाल टेस्ट का भी देना तो वो पूरा हो जाता है। प्लीज़ इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से बाहर निकलें। आप इंतज़ार करें, कंपनियों ने हायरिंग फ़िलहाल बंद की हुई है और बहुत जल्दी हायरिंग शुरू होगी। जब हायरिंग शुरू होगी तो फिर आप लोग पछताओगे। जो किसी को 5000 दिरहम, 7000 दिरहम दे के ना, वो आप पछताओगे। जैसे कि रोमानिया की वो बात करते हैं कि रोमानिया में एक कंपनी आई हुई है और वो ट्रक ड्राइविंग हायर कर रही है। और मेरे भाई, रोमानिया के वर्क परमिट मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे पास 25-30 वर्क परमिट पड़े हुए हैं जो कम अज़ कम साल पहले निकाले थे हमने। वो अभी तक बंदों का काम नहीं हो रहा। ओमान में बंदे हैं तो वो दुबई नहीं जा सकते, पाकिस्तानियों को दुबई का वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ पे उनकी एम्बेसी है रोमानिया वालों की। फिर जो सऊदी अरब के अंदर हैं उनको कुवैत भेजते हैं वो लोग लीगली तौर पे, और कुवैत में पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं, पाकिस्तानी जा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, पोलैंड का हिसाब हो गया तो वो भी वर्क परमिट मेरे पास ढेर पड़े हुए हैं। मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था, 2 साल हो गए, उन्हें सऊदी में अपॉइंटमेंट नहीं मिली, उन्हें दुबई में अपॉइंटमेंट नहीं मिली, ठीक है। जिनको मिली भी है तो उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए। तो आप काहे कि जो है ना वो 7000 दिरहम और 8000 दिरहम एडवांस दे रहे हैं। प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। काश कि मेरे अंदर यहाँ आप आके आप देखें ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, काश कि मैं आपको दिखा सकता। इन चीज़ों से खुदा के लिए आप बचिए। ये रास्ता नहीं है। ये मैं स्पेसिफिकली ट्रक ड्राइवरों के लिए बात कर रहा हूँ कि ये रास्ता नहीं है। इस रास्ते से आप बाहर निकलिए, अपना इंतज़ार कीजिए, खुद जो है ना गूगल पे सर्च कीजिए, कंपनियों के साथ खुद बात कीजिए, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आपको कंपनी कोई हायर कर सकती है। तो क्यों आप इन चक्करों में पड़े हैं? गर्ती का कंपनी ने साफ वाज़े तौर पे बताया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि वो कोई ट्रक ड्राइवर हायर नहीं करते। तो आप क्यों वो सुलई में रियाज कुबरी है ना, आप वो 17 नंबर पे आप भागे दौड़े जा रहे हैं कि हाय मैं पहले, हाय मैं पहले का क्या फ़ायदा मेरे भाई? वो मेरे हाजी सनाउल्लाह साहब दुबई के अंदर है। आज मुझे उन्होंने कॉल की कि एहसन भाई इस तरह बताओ, रोमानिया में बहुत लोग भागे। मैंने कहा सनाउल्लाह भाई, आपका 2 साल पहले मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, अभी तक निकला है? तो क्यों इन चक्करों में पड़ते हो मेरे भाई? वो बंदे कह देते हैं कि मेरे जानने वाले बहुत गए हैं, सुनी सुनाई बातों में पाकिस्तानी कौम का अलमिया है, सुनी सुनाई बातों पे वो पीछे लग पड़ते हैं। कोई वेरीफाई नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक है कि किसी ने कह दिया कि फलां ने नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक जला दिया, कोई तहकीक नहीं करेंगे, जाएंगे उसके घर को आग लगा देंगे, चाहे हो सकता है उसका कोई दुश्मन मतलब गलत बात कर रहा हो।
تو میرے بھائیوں خدا کے لیے، لیکن ہم دین کے لیے ویریفائی نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا کریں گے؟ یہ ویزے کے لیے ہم ویریفائی کیا کریں گے؟ تو ہماری پاکستانی قوم اس لیے بہت پیچھے ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز ہر چیز کو ویریفائی کریں، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ نالج گین کریں، اس کا انگلش یاد کریں۔ پہلے انگلش سیکھیں، تھوڑی آپ سیکھ سکتے ہیں مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے کے اندر جو ہے نا، 6 مہینے کے اندر آپ انگلش سیکھیں تاکہ آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا پتہ ہو۔ جب تک آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ تو پلیز آپ میری بات کو غور سے سنیں، اس کو توجہ سے سنیں، اس کو سمجھیں، اس کو آگے شیئر بھی کریں، ویڈیو کے اندر اپنا کامنٹ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ جو ہے نا وہ بیسک چیزوں کو نہیں اپناؤ گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ تو باقی رہی بات جو سربیا کی میں بات کر رہا تھا، تو جو بغیر مطلب ٹرک ڈرائیور کے ہیں وہ سربیا چلے جائیں، وہاں پہ محنت کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہاں پہ 2 لاکھ بچ رہا ہے نا سعودی عرب یا دبئی میں، تو کچھ عرصہ، کوئی 1 سال آپ 1 لاکھ بچا لیں گے، لیکن آگے آپ کا مستقبل سنور جائے گا۔ وہاں سے آپ آسانی سے موو کر سکتے ہیں، لیکن موو جو ہے وہ لیگل طریقے سے کریں، ان لیگل طریقے سے موو کرنے کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو سب دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آن لائن ہمیشہ اپلائی کرو، آپ کسی ایجنٹ کے ہتھے نہ چڑھو۔ ہاں سربیا والا ہے جو ہے نا، میری ٹک ٹاک کی آئی ڈی بھی ہے، میں لائیو بیٹھتا ہوں، وہاں پہ آ کے مجھ سے انفارمیشن لو، میں آپ کو بتاؤں، اس میں پیسے لگیں گے۔ سربیا میں تھوڑے پیسے، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے 50-60 لاکھ بھر رہے ہیں لڑکے، ٹھیک ہے؟ 50-60 لاکھ روپے بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سربیا کے لیے، جو کہ شنجن کنٹری نہیں ہے، صرف یورپ کے اندر ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے بچیں، سربیا کے لیے اپلائی کریں، اور میرے ساتھ جو میں لائیو بیٹھتا ہوں تو آپ وہاں پہ آئیں، میرے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ پیسے سربیا کے لیے لگیں گے، لیکن کچھ زیادہ نہیں ہے، 3,000 سے 35,000 یورو، 3,000 سے 3,500 یورو، سمجھے کہ وہی 8-9 لاکھ روپے پاکستانی، ٹھیک، جو کہ آج کل عام سعودی کا پیسہ ہے۔ تو یہ میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں، میری لائیو پہ، ٹک ٹاک لائیو پہ آئیں، وہاں پہ جو ہے نا، ادھر یوٹیوب کے اندر بھی کامنٹ کریں، اور یوٹیوب کو میں اس کو رپلائی بندے کو دیتا ہوں جو کامنٹ کرتا ہے، تو کامنٹ ضرور کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں، شیئر کریں اس کو۔ باقی یہ اف اینڈ بٹس جو ہے نا، یہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں جا رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو میرے بھائی ان کہانیوں سے بچیں، ایجنسی والے کوئی کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایجنسی والوں کے پاس کوئی کچھ نہیں ہوتا، وہ ڈاکومنٹس آپ سے لے لیتے ہیں، پیسے ہتھیا لیتے ہیں، وہ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ چلا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح آن لائن اپلائی کرتے ہیں جس طرح آپ خود کرو گے اپنے لیے، یا میں کسی کا پیپر لے کے میں کسی کمپنی میں اپلائی کرتا ہوں، یہی چیزیں۔ پلیز ان چیزوں سے بچیں، آپ اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں۔ آپ کے پیسے فالتو ہیں کہ وہ گہرے کو آپ دیے جا رہے ہو، جو کوئی ویریفائی نہیں ہے، بھاگے جا رہے ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب تک آپ کو انگلش نہیں آئے گی، آپ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کمپنی آپ کو انگلش کے بغیر نہیں لے سکتی، بالکل۔ آپ اپنی پہلے انگلش میں توجہ کریں، میری ٹک ٹاک لائیو پہ آئیں، ٹیچر میں آپ کو دوں گا، 100 ریال اپنے اوپر لگائیں، ٹھیک ہے؟ 1 مہینے میں اگر درست نہیں ہوا تو پھر دوسرے مہینے پھر لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں سے بچیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔